दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से तबाही मची है। अलग अलग जगहों पर 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तिरुपति में रिकॉर्ड बारिश हुई है तो बेंगलुरु में बीते 7 दिनों में 634% ज्यादा बारिश हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। अलग अलग हादसों में 17 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग जगहों से 100 से ज्यादा लापता हो गए हैं। तिरुमला जाने वाला रास्ता बंद है। कई जगहों पर बारिश में लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। सड़क से लेकर रेल तक सब प्रभावित हुए हैं। 25 नवंबर तक कडपा एयरपोर्ट बंद किया गया है। चित्तूर, कडपा, कुरनूल, अनंतपुरी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चेरुई नदी। यहां की स्वर्णमुखी नदी भी उफान पर है। कई गांवों को नुकसान पहुंचा है। और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हमने दिखाया किस तरह से हालात खराब हैं। भारी बारिश के चलते अनंतपुर जिले में चित्रावती नदी का पानी जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। 10 लोग फंस गए थे। कार में 4 लोग पुल पार कर रहे थे, लेकिन वो बाढ़ के पानी में फंस गए। उन्हें बचाने के लिए 6 लोग जेसीबी लेकर पहुंचे, लेकिन जेसीबी भी पानी में फंस गई और तेज बहाव में बहने लगी। आखिरकार मदद के लिए वायुसेना वहां पर पहुंची और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वायुसेना हेलीकॉप्टर के जरिए इन सभी लोगों को रेस्क्यू कर रही है। और तिरुपति में भी भारी बारिश का कहर है। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। त्रिचनूर इलाके में नदी किनारे बना एक मकान बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि मकान कुछ ही मिनटों में नदी में समा गया। और तिरुपति से बाढ़ और बारिश की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर नदियों की तरह पानी बह रहा है। पानी में स्कूटी, बाइक सब बह गए। वहीं कई जगहों पर लोग फंसे हैं जिन्हें बचाया गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई जगहों पर भूस्खलन की भी घटनाएं हुई हैं। అయ్యో ఆటో వాళ్ళు దిగనే వెళ్ళిపోకూడదా? तिरुपति में भारी बारिश के बाद पानी से सड़कें लबालब हो चुकी हैं। न सिर्फ सड़कें बल्कि लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस चुका है। कॉलोनियों में इतना पानी भरा है कि गाड़ियां भी उसमें डूब चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के भारी बारिश के कारण अंडरपास में भी पानी भरा हुआ है। अंडरपास में पानी भरने से एक बस वहां फंस गई। बस में सवार लोगों और ड्राइवर ने बस की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाद में लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। పిల్లలు ఎట్లా బయట వచ్చింటారా?
तिरुमला के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में भी बारिश ने कहर बरपाया। भारी बारिश से पूरे मंदिर परिसर में पानी भर गया है। ये कल की तस्वीरें हैं जब मंदिर की सीढ़ियों से नदियों की तरह पानी बहता हुआ नजर आया। मंदिर में पानी भरने से लोगों ने भी वहां से निकलना शुरू कर दिया। మనిషి నిలబడి ఏ పరిస్థితి మనిషి और तमिलनाडु के वेल्लोर में पिछले 2 दिनों से हो रहे भारी बारिश के कारण एक घर ढह गया और घर में मौजूद 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे, 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। हादसे के वक्त घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मदुरई में भारी बारिश के कारण वैगई बांध से पानी छोड़ा गया। इस बांध में जलस्तर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया था। बांध प्रबंधन ने कहा कि पानी को नियंत्रित तरीके से छोड़ा जाएगा जिससे शहर में बाढ़ का खतरा न हो। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा में हुई विवादित मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मृतकों के परिजन इससे संतुष्ट नहीं हैं। परिजन और राजनीतिक दल अब भी मुठभेड़ की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। विवाद के बाद मुठभेड़ में मारे गए 2 कारोबारियों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गुरुवार रात 2 कारोबारियों के शव जब उनके घर वालों को सौंपे गए तो माहौल जज्बाती हो उठा। 2 दिन पहले पुलिस ने उन्हें चुपचाप दफना दिया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सोमवार को हुई हैदरपोरा के विवादित मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट से जांच का ऐलान किया और उसके बाद ये शव निकालने का फैसला हुआ। हालांकि इस जांच के नतीजों को लेकर इनके परिवार और राजनीतिक दल बहुत आश्वस्त नहीं दिखते। अगर सरकार को डर नहीं है कोई तो किसी न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन को लाए। एक एडीसी को आप खड़ा कर देते हैं, वो क्या इंक्वायर करेगा? उसकी क्या हिम्मत है कि वो सरकार के मैंडेट के बाहर जाए? लेकिन हमारा ये है कि लाशें वापस। आम लोगों की हत्या और फर्जी मुठभेड़ के आरोप में गुरुवार को पूरा कश्मीर बंद रहा। बीते 2 वर्षों में पहली बार अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कोई बंद रखा था। सरकार के आदेश के मुताबिक मजिस्ट्रेट की जांच 15 दिन में पूरी होगी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बेहद खुला मामला है कि मुठभेड़ के नाम पर लोग मारे गए हैं। परिवार चाहते हैं कि घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए। उनका आरोप है कि इमारत में लगे कैमरा हटा लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शायद ये सीसीटीवी कैमरे जांच के लिए ले जाए गए हों। बिल्डिंगों में सीसीटीवी कैमरा थे मगर उन्होंने वो तोड़ दिया, अपने साथ ले लिए सर। तो आपकी बिल्डिंग में भी था? हमारी बिल्डिंग में भी था सीसीटीवी, वो भी उन्होंने छीन के लिया। वैसे मीडिया की निगाह से दूर रामबन जिले के एक सुदूर गांव में एक परिवार को अपने बेटे आमिर अहम मागरे का शव का इंतजार है। डॉक्टर मुबासिर गुल के दफ्तर में चाय बनाने वाला ये 24 साल का लड़का भी इसी मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के मुताबिक आमिर हाइब्रिड टेररिस्ट था, लेकिन उसके पिता आतंकवाद के घनघोर विरोधी रहे हैं। इनकाउंटर के 3 दिन बाद श्रीनगर के 2 ताजिरों की लाशें बिल आखिर उनके अहल खाना को वापस कर दी गई, जिन्होंने उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी। सवाल यह है कि क्या कभी सच सामने आएगा या सच भी इन लाशों की तरह हमेशा के लिए दफन किया जाएगा? हैदरपुरा इनकाउंटर ने कश्मीर में हो रहे इनकाउंटरों की एतबारियत पर एक सवालिया खड़ा किया है। एक निष्पक्ष जांच और जवाबदेही उस एतबारियत को किसी हद तक बहाल कर सकता है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के जिलों में वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है। सभी जिलों के कलेक्टर प्रशासनिक सख्ती बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं एफआईआर, कहीं दूध नहीं मिलेगा तो कहीं शादी में प्रवेश मुश्किल है। खंडवा जिले में जिला आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जिले में वैक्सीन के दोनों डोज लगे व्यक्ति को ही शराब दी जाएगी। बाकायदा इसके लिए शराब ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की 55 देसी और 19 विदेशी शराब दुकान पर नोटिस चस्पा है।
कहा जा रहा है वैक्सीन के दोनों डोज लेने पर ही शराब मिलेगी। वैक्सीन लगी दोनों डोज। हालांकि ग्राहक को सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि आबकारी अधिकारी मानते हैं कि शराबी झूठ नहीं बोलते। जिसके दोनों डोज लग गए हों उसी को हम दारू की बिक्री करेंगे और उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए, तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। हम बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि हर एक दुकान पे बोर्ड लगेगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचेंगे। वेरीफाई कैसे होगा सर, किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो सर मतलब कोई सर्टिफिकेट पे देखा जाएगा या? नहीं सर्टिफिकेट नहीं, वो तो जो खुद ही जो ग्राहक बोलेगा हाँ मेरे दोनों लग गए हैं उसको दे रहे हैं। पड़ोसी इंदौर में बैंक में प्रवेश, दूध, राशन सब मिलना मुश्किल होगा अगर आपको वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे हैं। जिला कलेक्टर ने बाकायदा इसके लिए बैठक की, जिसके बाद ये फैसला हुआ। सभी फैक्ट्री संचालक अपने लेबर्स को बोल रहे हैं कि कैंप्स लगे हुए हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में और आप टीकाकरण कराइए और 30 नवंबर तक अनिवार्यता सबको कराना है। अगर 30 नवंबर तक नहीं कराते हैं तो 1 तारीख से उन लोगों ने निर्णय स्वेच्छा से लिया है कि हम उन लोगों को नौकरी पर नहीं रखेंगे। इसी प्रकार का निर्णय दुग्ध विक्रेता संघ ने भी लिया है कि उनका ये कहना है कि उनकी सुरक्षा इसमें है कि जिस घर में दूध देने जा रहे हैं या जहाँ से दूध क्रय कर रहे हैं उनके घर में सभी जगह टीकाकरण के दोनों डोज होने चाहिए ताकि उनके लोग सुरक्षित रह सकें। कई रहवासी संघों जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, इंदौर में बहुत सारी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं आवासी, उन लोगों ने भी निर्णय ले लिया है और अपने बैनर्स लगा दिए हैं कि जितने भी लोग उनके अंदर एंटर कर रहे हैं, काम करने वाले या इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, दूध देने वाले या अन्य सिक्योरिटी गार्ड्स, उनमें भी अनिवार्यता वो लोग चेक कर रहे हैं कि आप जो भी आ रहे हैं अंदर आप दोनों टीकाकरण के सर्टिफिकेट लेके आइए, तभी हम प्रवेश करेंगे आपको। हमने ये कहा कि 30 नवंबर के बाद यदि जो दोनों डोज नहीं लगाएगा जिन घर का सदस्य, हम उस घर में दूध नहीं देंगे। सिंगरौली जिले में तो 15 दिसंबर तक टीके का दोनों डोज नहीं लगवाने पर 10 नवंबर को एफआईआर के आदेश हो गए, लेकिन हंगामा हुआ तो 12 नवंबर को आदेश बदल दिया गया। राज्य में फिलहाल जिन 5 करोड़ 49 लाख लोगों को 2021 तक दोनों डोज लगने हैं, उनमें से 5 करोड़ 4 लाख यानी लगभग 92% को सफलतापूर्वक पहली खुराक दे दी गई है। 2 करोड़ 75 लाख लोगों को दोनों डोज दे दी गई है। हालांकि ये सख्ती तब हो रही है जब सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्पष्ट कर चुका है कि वैक्सीन लेना या न लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, बाध्यकारी नहीं। टीका जन स्वास्थ्य का बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार इसे ऐच्छिक बताकर सख्ती भी कर रही है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक है जब तक आप दूसरों को संक्रमित न करें। दूसरों को संक्रमित करने की आशंका पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुहाई देना ठीक नहीं। इंदौर से समीर, खंडवा से निशात, सिंगरौली से देवेंद्र पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।